हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार बंसल वाइटरे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास से हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ द वाटर। अब आप पूछेंगे कि पानी में हार्डनेस कहां से आई। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूं। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं कि पानी को दबाएंगे तो पानी हार्ड है, तभी तो डेफिनेशन बता रहा हूं। तो व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर? तो बड़ी सिंपल सी बात है। डेफिनेशन के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं, 3-4 वर्ड्स में काम बनने वाला है। 3-4 वर्ड्स में, वाटर विच डजंट गिव लादर विद सोप। वाटर विच डजंट गिव लादर विद सोप। पानी के साथ में जो झाग ना दे। डजंट गिव लादर विद सोप, जो पानी के साथ झाग ना दे, ऐसे पानी को, जो वाटर विच डजंट गिव द लादर विद सोप, ऐसा पानी जो साबुन के साथ में झाग ना दे, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। अगर 4 ऑप्शन में ऐसा कुछ पड़ा हो तो आपको डायरेक्टली वहां से टिक करना चाहिए, वहां से टिक करना चाहिए। अच्छा जी, ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब कोई भी बच्चा पूछेगा, सर ये जो हार्डनेस की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्डनेस। हार्डनेस की वजह क्या है, हार्डनेस की वजह क्या है? तो वो वजह जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कैल्शियम, द प्रेजेंस ऑफ सोल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, और वो भी कौन से वाले सोल्ट्स? वो सोल्ट्स हैं कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, इसके साथ साथ इनके बाइकार्बोनेट्स। और एक खास बात बताऊं मैं आपको, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स को आप सॉलिड फॉर्म में कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, ये हार्डनेस का रीजन है। अब इसी हार्डनेस को हमने क्या करना है, फर्दर क्लासिफाई कर देना है। केमिस्ट्री वाले सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। वाइटरे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़ में है, जो कॉन्टिन्यूसली बच्चों के साथ बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, बच्चों को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में नहीं ले रहा है, और गारंटीड हम अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले। और केमिस्ट्री वाले सर और हमारी पूरी टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। रीजन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्डनेस, मैंने हार्डनेस को क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्डनेस, तो जो हार्डनेस है ना जी, उसको मैंने दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। अब हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो पहली जो हार्डनेस है वो आपके पास है टेम्परेरी, और दूसरी जो हार्डनेस है वो आपके पास है परमानेंट। अब आप कहेंगे व्हाई द टेम्परेरी इज नोन एज टेम्परेरी। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो टेम्परेरी क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसका रिमूवल, इसका रिमूवल थ्रू द बॉइलिंग इजीली हो जाना है। जो आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस है उसका रिमूवल सिर्फ बॉइलिंग से ही हो जाएगा, जबकि जो परमानेंट हार्डनेस है उसका अगर रिमूवल करना है, इसको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड केमिकल ट्रीटमेंट। इसको डिफरेंट टाइप के केमिकल ट्रीटमेंट्स करने ही पड़ेंगे, उसके बगैर आप इस हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस को दूर नहीं कर सकते हो, दूर नहीं कर सकते हो। तो कुल मिलाकर हार्डनेस को विद इन 1 मिनट अगर मैं रिवाइज करूं,
वो पानी जो साबुन के साथ झाग नहीं दे रहा, उसको बोलते हो आप लोग हार्ड वाटर। हार्ड मतलब दबाने में हार्ड नहीं, हार्ड मतलब जो साबुन के साथ में झाग ना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है? तो इसके अंदर एक्चुअल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स होंगे। उसी बिहाफ पे हमने फर्दर इसको क्लासिफाई कर दिया टेम्परेरी और परमानेंट में। टेम्परेरी जिसका रिमूवल सिर्फ बॉइलिंग से हो जाए, और परमानेंट जिसका रिमूवल केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हार्ड वाटर के सोप के साथ एक्शन करने का तरीका क्या होएगा, मीन उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके काम करने का स्टाइल क्या है। क्यों हार्ड वाटर हार्ड है? हार्ड वाटर हार्ड क्यों है? तो उसको मैं नाम दे देता हूं मैकेनिज्म। हार्ड वाटर हार्ड क्यों है, इसको मैंने नाम दे दिया मैकेनिज्म। हार्ड वाटर हार्ड क्यों है, इसको मैंने नाम दे दिया मैकेनिज्म। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। अगर आपसे कोई बोलता है कि सोप का फॉर्मूला लिखो, तो शायद आपको पता हो केमिस्ट्री रिएक्शन चैप्टर से 12th क्लास में है, कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड वाटर में है, जबकि सोप में कौन है? सोडियम पोटेशियम। तो मुझे लिखना पड़ेगा सोल्ट्स ऑफ द हायर फैटी एसिड्स। सोल्ट्स ऑफ द हायर फैटी एसिड्स C17 H35 COONA, C17 H35 COOK। और शायद आपको पता भी हो कि जब भी आपके पास कभी हायर फैटी एसिड्स हो, इतना बड़ा साइज है किसका? फैटी एसिड का, तो इनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो आपको एक जनरल बात सुनने को मिलेगी कि जितने भी सोल्ट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करते हैं, सोल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करते हैं। लेकिन 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 अगर मैं इनकी बात करूं C17H35CONA, जो कि C17H35CONA के बड़े साइज की वजह से हायर फैटी एसिड, तो इनकी मोबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर करने में कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं। चलिए हम मेन रीजन जानते हैं व्हाई द हार्ड वाटर बिकम स्कम। व्हाई द हार्ड वाटर बिकम स्कम विद, स्कम मतलब प्रेसिपिटेशन, स्कम मतलब मैक्सिमम सोप का जो पार्ट है वो वेस्टेज चला गया है। चेक कर ले, C17H35COONA, इसका रिएक्शन हुआ हार्ड वाटर के साथ। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम का सल्फेट भी हो सकता है, तो लो जी सल्फेट भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है जिसको आपने टेम्परेरी हार्डनेस बताया। तो जब इनकी रिएक्शन हुई तो C17H35COO होल ट्वाइस कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक इनसोल्यूबल स्कम बन गया है, प्रेसिपिटेशन हो गया है। तो हमारी मैक्सिमम सोप क्या हो गई है? बेकार चली गई है। हमारी मैक्सिमम सोप बेकार चली गई है। तभी तो हमने कहा है डजंट गिव द लादर विद सोप इज नोन एज अ हार्ड वाटर। तो उसी हार्ड वाटर ने जब रिएक्शन किया सोप के साथ, तो सोप का मैक्सिमम पार्ट जो सरफेस केमिस्ट्री में मिशेल बनाने में यूज हुआ था, MICELLE, मिशेल बनाने में यूज हुआ था, एसोसिएटेड कोलोइड, वो पार्ट बेकार चला गया है, वो पार्ट बेकार चला गया है। तो C17H35CONA, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये नीचे स्कम आ गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, 5वें नंबर पर आकर मुझे हार्डनेस का रिमूवल करना है, जिसमें से अच्छे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर के अंदर। रिमूवल ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ठीक है जी, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। एक काम करूंगा मैं, इस वीडियो के साथ मैं एनसीईआरटी का भी लाइन टू लाइन 10-1 मिनट का वीडियो बनेगा, मैं लिटरली उससे पढ़कर इसके साथ ऐड कर दूंगा, जिससे आपको दोनों तरफ बहुत इजी हो जाएगा जानना चीजों को। तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस की बात हो रही है, ठीक है जी। तो एक बात आप समझ लें, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के जो मेरे पास तरीके हैं और परमानेंट हार्डनेस को जो हटाने के तरीके हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने में मेरे पास 6 मेथड्स लगते हैं। बात सुनो ना, कि जिस
तरीके से, जिस मेथड से परमानेंट हट गया उससे टेम्परेरी तो हट ही जाएगा। जिस तरीके से परमानेंट हट गया उस तरीके से टेम्परेरी तो हट ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से टेम्परेरी हटा उस तरीके से परमानेंट नहीं हट पाएगा। इसीलिए टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के 6 तरीके, जबकि परमानेंट हार्डनेस हटाने के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके। ठीक है जी। तो एक एक तरीके के बारे में बात करना शुरू करें हम लोग। सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से हटाने की कोशिश करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस थ्रू द बॉइलिंग। इसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का एक क्लार्क्स मेथड है, उसको अप्लाई करेंगे जी। और इसके बाद अगला टॉपिक मैं आपको H2O2 पढ़ाऊंगा। इसके बाद अगला टॉपिक मैं आपको H2O2 पढ़ाने वाला हूं। तो देखें जी, ये रिमूवल ऑफ हार्डनेस का सबसे पहला तरीका जिसको आप लोगों ने बॉइलिंग का है, जिसको आपने बॉइलिंग का है। तो क्या करें जी, ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, यहां मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो क्या बताया था आपको कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है, बाइकार्बोनेट्स। क्यों है टेम्परेरी? टेम्परेरी को टेम्परेरी क्यों बोला? क्योंकि वो बॉइलिंग से रिमूव हो गया। तो जैसे ही आपने इसको बॉइलिंग करवाया तो हुआ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट यहां प्रेसिपिटेट हो गया। अब आप समझे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे वहां सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जिक्र होगा, तो जिसका भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हायर है वहां सोल्युबिलिटी भी ज्यादा है। तो बड़ी सिंपल सी बात बोल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम है, तो ये फर्स्ट प्रेसिपिटेट हुआ। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख के देखता हूं तो इसका केएसपी कम है। थोड़ा एनसीईआरटी में ये गलत दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये गलत दिया हुआ है, तो थोड़ा उसका सुधार लेना। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसके अगले वाले पार्ट में एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आएगी तो आप खुद देखेंगे वहां गलत लिखा हुआ है, उसको सुधार लेना आप लोग। तो जब आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जिक्र करते हैं तो वहां अगर पॉसिबल हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होना, तो पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही मैक्सिमम प्रेसिपिटेट होएगा, स्कम बनेगा, मैक्सिमम प्रेसिपिटेट होएगा, रिमूवल होएगा, नॉट स्कम बट प्रेसिपिटेशन। स्कम हम पिछले केस में यूज कर रहे थे। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर गया। अब आपके पास 2 कार्बोनेट थे और 2 हाइड्रोजन, तो H2O CO2 का यहां रिमूवल हो गया। जब इस केस में चल रहे होंगे आप लोग तो यहां OH की पॉसिबिलिटीज मुझे लीस्ट दिख रही हैं, तो यहां मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करवा रहा हूं, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो जिसका भी केएसपी कम हो, कैल्शियम कार्बोनेट का केएसपी कम है, सोल्युबिलिटी कम है, चोक की बात करते हैं ना, मार्बल की बात करते हैं ना, पानी में घुलते थोड़ी है, तो जितना भी बनेगा ये प्रेसिपिटेट होता हुआ चला जाएगा। और पानी के अंदर बाइकार्बोनेट घुला हुआ अगर, तो आपको दिखेगा कभी नहीं, वो सिर्फ सोप के साथ टेस्टिंग करने पर दिखेगा, वो सिर्फ सोप के साथ टेस्टिंग करने पर दिखेगा। ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, आपके घर का फ्लोर देखिए मार्बल से बना है तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। छोटी क्लासेस में आजकल थोड़ा एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, टीचर अगर बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से पढ़ा रहा है, क्लियर ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट में भी एक सेकंड ग्रुप के मेंबर्स में पढ़ने लायक बात हो सकती है। तो बॉइलिंग के बाद मैं क्लार्क्स मेथड यूज कर रहा हूं, ये भी टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का हमारा सेकंड मेथड है, क्लार्क्स मेथड। ठीक है जी, क्लार्क्स मेथड। इसका जो केमिकल यूज कर रहे हो, इसके अंदर जो केमिकल यूज कर रहे हो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एस ब्लॉक एलिमेंट में इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। पीएमटी में एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है और आपको पता ही होगा, मैंने एक लगातार सीरीज चला रखी है जिसमें आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे नीट के पेपर को बनाने में। अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूं, उस कंटिन्यूअसली काम में आप देखेंगे कि 2 ही पार्ट से क्वेश्चन बन रहे हो, मेरे वीडियो में जाकर चेक करें आप लोग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो चेक करें आप लोग,
ये मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाया गया। यहां तो आसान था, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर गया, इसका केएसपी कम है, और ये OH ये H, दो H दो OH दो पानी बना दो। तो हमारे क्लार्क सर ने जो हमें बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हार्ड वाटर जो टेम्परेरी हार्डनेस दे रहा हो उसमें डालकर इन कार्बोनेट्स का सेपरेशन किया जा सकता है। चलो, अगर ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो तो यहां अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम को थोड़ी मौज लगने वाली है, क्योंकि MgCO3 बनने से पहले पहले कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनने से पहले पहले हम यहां MgCO3 बन तो सकता था, लेकिन KSP जिसका कम है, सोल्युबिलिटी जिसकी कम है, वो पहले प्रेसिपिटेट होएगा। तो MgOH, ये लो जी Mg की बल्ले बल्ले, बचा कौन? कैल्शियम, किसके साथ? कार्बोनेट के साथ। तो ये मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन करवा दिया, ये में H2O और CO2। तो होता क्या है, एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग हार्ड वाटर का सैंपल लें आप, क्लार्क मेथड को यूज करना चाहते हैं आप लोग, तो उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें। तो इसके हाइड्रोक्साइड, इसके मैग्नीशियम, क्योंकि आयोनाइजेशन तो हो ही जाना है, सोल्ट है सारे के सारे, तो ये वाले OH इस Mg को मिलेंगे और ये कार्बोनेट भी Mg को मिलेंगे। जिसका भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होएगा वो फर्स्ट प्रेसिपिटेट, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा, क्योंकि उसका KSP कम है, सोल्युबिलिटी कम है। देन आफ्टर अगर कुछ पार्ट कार्बोनेट का Mg का बच गया तो हो सकता है, अदरवाइज कैल्शियम विद कार्बोनेट, Mg विद हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट होंगे। और हमारा जो हार्ड वाटर है, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह से हम सोप के साथ लादर बनाने में यूज नहीं कर पा रहे थे, नाउ क्लीट मतलब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्लीन का मतलब ये नहीं कि इसको पी जाओगे आप लोग, हार्ड वाटर नाउ सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर अभी भी इंप्योरिटीज ऑफ द एनाइंस अवेलेबल हो सकती हैं, तो इसीलिए ध्यान रखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये प्रेसिपिटेट, और ये स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। थोड़ा बहुत इनकी सोल्युबिलिटी मिलेगी, लेकिन ये कि 1 लीटर में 1 ग्राम मिलना जैसे, तो वो थोड़ी बहुत अमाउंट में उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग एज वेल एज क्लार्क्स मेथड। अब आपका टारगेट है परमानेंट हार्डनेस को हटाना, साथ में टेम्परेरी भी हटेगी। तो कुल मिलाकर मुझे टेम्परेरी का तीसरा मेथड लगता है और परमानेंट हार्डनेस हटाने का पहला मेथड दिखता है। तो इसमें सबसे पहला मेथड आपके पास कैलगोन, कभी सुना होगा आपने, नहीं सुना तो पहली बार सुन रहे हो, तो इट इज अ कैल्शियम गोन, कैल्शियम गोन। फॉर्मूला इसके अंदर कंपाउंड का बताता हूं मैं आपको भी। फिर आपके पास है परम्यूटेट मेथड, लिख लें आप अपनी कॉपी के अंदर, परम्यूटेट मेथड तीसरा इसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा, और नेक्स्ट जो मेरे पास है एंड लास्ट, वो मेरे पास है कहीं ना कहीं आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। अब एक एक करके इनका जिक्र करेंगे, तब अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि ये टेम्परेरी हार्डनेस को भी सारे के सारे मिलकर हटाएंगे। इसके अलावा परमानेंट हार्डनेस तो आपके पास 4 मेथड आई गए, और टेम्परेरी को हटाने के आपके पास 6 मेथड आ गए हैं, कैलगोन, परम्यूटेट वॉशिंग सोडा, आयन एक्सचेंज रेजिन। तो इनको रब करके एक एक की पोल खोलना शुरू करते हैं जी। जैसे आजकल हम लोग PMT जो नीट का एग्जाम है उनकी पोल खोल रहे हैं कि क्या वो पेपर NCERT से ही बन रहा है क्या। लेकिन NCERT को समझने के लिए आपको वाइटरे टीचर्स की नीड तो रहेगी। तो आपको सेक्टर 34 वाइटरे इंस्टीट्यूट पहुंचना है। अगर नहीं पहुंच पा रहे तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मेन टारगेट होता है कि जितने हम क्वेश्चन कर पाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है बात।
तो सबसे पहले मैं कैलगोन मेथड की बात कर लूं आपसे। कैल्शियम गोन, ये तो अपनी कॉपी में जरूर लिखना आप लोग। इसके अंदर जो केमिकल यूज कर रहे हो बच्चे, इसके अंदर जो केमिकल यूज कर रहे हो बेटा, वो यूज कर रहे हो आप लोग NaPO3 इसका नाम है सोडियम मेटाफॉस्फेट। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में पहुंचोगे, इसी बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा। 2 वैसे वीडियो अवेलेबल है आपके इस केमिस्ट्री वाले सर के चैनल पर। तो सोडियम मेटाफॉस्फेट ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसमें PO3 माइनस, नॉट माइनस 3, PO3 माइनस, वो एक ट्राइमर है इसीलिए। तो जब इसको लिखने का तरीका ढूंढते हो तो एक तरीका और है, Na आप 6 लिख सकते हो, P आप 6 लिख सकते हो, O आप 18 लिख सकते हो। इसी को कुछ बुक्स ने ऐसे भी लिखा है, जबकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एक लिखने का तरीका है। Na2 Na4 PO3 होल 6, ये एक लिखने का तरीका है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग गूगल पे जाकर एक सेक्विस्ट्रेशन टर्म आप टाइप करें, सेक्विस्ट्रेशन, वो आपको बताएगा कि किसी आयन की हेल्प से किसी कंपाउंड के आयन को रिमूव करना, रिलीज करना, हटाना। तो यहां सेक्विस्ट्रेशन हो रहा है। आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, आपके पास इवन कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। वो एक इजी मेथड से हट गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन सब जो कि वाटर में जाकर वाटर को हार्ड बना रहे हैं, अगर ये Na2 Na4 PO3 होल 6 में हो, ये आपके पास कौन हो गया, कैलगोन, सोडियम मेटाफॉस्फेट। तो होएगा क्या, ये वाला कैल्शियम 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 या मैग्नीशियम इसके साथ खुद को इंटरचेंज करेगा। चेक कर ले, Na2 यहां कैल्शियम 2, क्योंकि 2 कैल्शियम टोटल +4 चार्ज को इंडिकेट करते हैं, दोज विल बी बैलेंस्ड बाय द 4 Na। तो 4 Na 2 कैल्शियम से, इसलिए मैंने बोला था सिर्फ लिखने का तरीका है, फॉर द बेटरमेंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग। और जो सोडियम है वो, ये जो इसका ये कैल्शियम था ना, ये इंटरचेंज हो गया, और सोडियम उस क्लोराइड के साथ या सल्फेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ पानी में ही आ गया इन सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर सोडियम पोटेशियम इस सॉफ्ट वाटर के साथ है। लेकिन अगर कैल्शियम मैग्नीशियम है तो पानी को हार्डनेस दे देंगे। क्लियर है जी। तो यहां हमारा पानी वाटर जो हमारे हार्ड से सॉफ्ट हुआ है वो 100% डी आयोनाइज नहीं हुआ, उसमें अभी भी ये Na और Cl, Na और सल्फेट, Na और बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, वो एनायन कैटायन है, लेकिन वो हार्डनेस की वजह नहीं है। अब इसको आप कपड़े धोने में यूज कर सकते हो, बिकॉज ये वाला पानी अब साबुन के साथ, सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन करेगा करेगा करेगा। तो वही लेदर फॉर्मेशन क्लिंजिंग एक्शन का फंडा है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको जाकर। तो कैलगोन प्रोसेस में मैंने आपको बताया वर्ड टू वर्ड कैसे हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके जो प्रेजेंस है हटाया विद द हेल्प ऑफ कैलगोन, चलिए एक बी मेथड की तरफ बढ़ते हैं जी। टेम्परेरी का 4th, इसका नाम है सोडियम जियोलाइट। फॉर्मूला Na2 Al2 Si2 O8 XH2O। अब एनसीईआरटी ने पता है क्या किया, इसको NaAl SiO4 लिख दिया। बच्चे कंफ्यूज हो गए, भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया है, तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन रखना चाहिए। इट इज अ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला Na2Al2 Si2O8, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप Na2Z लिख दे, Z फॉर जियोलाइट। सरफेस केमिस्ट्री का नाम फिर आएगा एक बार, 12वीं क्लास का चैप्टर है। जो जियोलाइट्स हैं वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट्स हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट्स हैं। और जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैं ये साइज बेसिस पे
कैटालिसिस कर कर रिमूवल करते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल, जियोलाइट्स का एक एग्जांपल Na2Al2Si2 Si2O8 एल्यूमिनोसिलिकेट्स सिलिकन सिलिकेट से रिमूव होते गए, एल्यूमिनियम आता गया और उसको हमने जो केटायन को कंपनसेट किया वो सोडियम पोटेशियम की हेल्प से किया। तो अभी ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, सिंपल एक कोड याद कर लें, 2228 2228 2228 2228 2228, जो 222 Na2 Al2 Si2O8 228 का एक कोड याद कर लें, जो कि आपको सोडियम जियोलाइट परम्यूटेट को याद करवा देगा। देखें जी, Na2Z कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो जब ये रिएक्शन किया तो Na डिस्प्लेसेस कैल्शियम, जो हार्ड वाटर के अंदर इनमें से कोई हो या सारे हो। जब ये जियोलाइट इस टाइप से एक कंटेनर जहां सॉलिड सोडियम जियोलाइट अरेंज रहेगा, यहां से आप हार्ड वाटर की एंट्री करवाएंगे, यहां से सॉफ्ट वाटर बाहर हो जाएगा और यहां जो CaZ बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले Na2Z ओरिजिनली है, ये Na2Z जब इंटरचेंज ऑफ कैटायन होएगा नाउ कन्वर्टेड टू द CaZ और MgZ, Z फॉर जियोलाइट। इस कंटेनर में अब वो CaZ बच गया और पानी के साथ अब कैल्शियम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे, और कैल्शियम ही तो सारी मुसीबत की जड़ थे भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम ही सारी की सारी मुसीबत की जड़ थे। यही तो हमारे सोप के साथ स्कम फॉर्मेशन कर रहे थे, प्रेसिपिटेशन बना रहे थे। तो सारा के सारा हार्ड वाटर अब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया, बट उसका जो एनायन है वो सॉफ्ट वाटर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब ये नहीं कह सकते कि 100% आयंस का रिमूवल हो गया, यहां रिमूवल ऑफ कैटायन हुआ है जो सोप को बेकार कर रहा था, प्रेसिपिटेट कर रहा था। ठीक है जी, अब यहां कुछ बातें और आपको सीखने को मिलेंगी। जो CaZ हुआ ये हमारे पास अब डेड परम्यूटेट है, अब हमारे पास ये डेड परम्यूटेट है। अब इस डेड परम्यूटेट को वापस अगर रिस्टोर करना है तो रिस्टोरेशन ऑफ द डेड परम्यूटेट तो कैसे किया जाए जी, बिल्कुल सिंपल है। CaZ पर अब आप ब्राइन, शायद आपने ब्राइन सुना हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को आप ब्राइन बोलते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को आप ब्राइन बोलते हो। तो वही हुआ कि ये CaZ जब NaCl से रिएक्शन कर रहा है तो Na2Z हमारा सोडियम जियोलाइट रिस्टोर हो गया है। ठीक है जी, तो हार्डनेस हटाने का टेम्परेरी में फोर्थ और परमानेंट के लिए सेकंड, जो कि जियोलाइट सोडियम जियोलाइट या फिर परम्यूटेट मेथड है। चलिए जी, टेम्परेरी हार्डनेस हटाने का अब हम टेम्परेरी का पांचवा और परमानेंट हार्डनेस हटाने का तीसरा मेथड सीखते हैं, जिसको वॉशिंग सोडा प्रोसेस बोलते हो। वॉशिंग सोडा, ये कौन है भाई, वॉशिंग सोडा Na2CO3। वैसे एस ब्लॉक में जाओगे तो .10 वोटर, .10 वोटर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें केमिस्ट्री वाले सर। अप्रोक्सीमेट 450 वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पर और कॉन्टिन्यूसली हम इसको और अच्छा करते जा रहे हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है जी, Na2CO3 क्या करें, ये CaCl2 है, ये CaSO4 है, ये Mg
Cl2 है, ये MgSO4 है, ये Ca बाइकार्बोनेट है। क्या करें? रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, सिमिलरली अगर OH अवेलेबल है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो Mg की ऑलरेडी मैं आदत आपको बता चुका हूं कि इसने पहले MgOH होल ट्वाइस ही बनाना है। कुल मिलाकर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन और यहां फर्स्ट MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन। हां, अगर कहीं MgOH होल ट्वाइस बनने के चांस नहीं है, OH अवेलेबल नहीं हो पा रहे, देन गो फॉर द MgCO3 जिसका KSP कंपैरेटिवली ज्यादा और उसका प्रेसिपिटेशन भी बाद में होएगा। ठीक है जी। तो वॉशिंग सोडा प्रोसेस से हमने परमानेंट हार्डनेस को हटाया। अब थोड़ा सा मेथड हमारे पास इससे कंपैरेटिवली लेंथी है, जिसको आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड बोलते हो। यहां जो हमारे पास हार्डनेस सॉफ्टनेस में बदलेगी, यहां जो हार्डनेस सॉफ्टनेस में बदलेगी, उसके अंदर 100% उसके अंदर 100% कीटायन आयन रिमूव हो जाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। उसके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, लेकिन अगर लेक्चर ध्यान से सुनते हैं आप, तो फिर आप इजीली उन चीजों को पकड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ठीक है जी। एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, इसके अंदर कीटायन एक्सचेंजर रहेगा जो नेचर वाइज एसिडिक होएगा, यहां एनायन एक्सचेंजर रहेगा जो नेचर वाइज बेसिक होएगा, ये RCOOH या फिर RSO3H हो सकता है। ठीक है जी। ये RNH3+OH एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो यहां से हार्ड वाटर की एंट्री होगी। रिएक्शन जो प्रोसीड करेगी बड़ी आसान है। कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा RCOOH के साथ, तो कीटायन एक्सचेंज विद कीटायन, तो होएगा क्या? यहां कैल्शियम RCO होल ट्वाइस यहीं रह जाएगा, कैल्शियम रिमेन्स इन, कैल्शियम बेचारे यहीं रह जाएंगे। अब जो बचा कैल्शियम इसको लेकर गया HCl। अब जब यहां से वाटर इधर शिफ्ट होएगा, तो पानी के साथ HCl है, मतलब एनायंस हैं। तो जैसे ही ये एसिडिक वाटर इधर शिफ्ट कर रहा है, तो यहां जो रिएक्शन होगी RNH3+OH, ये बेस है, प्लस कौन? HCl जो पानी में, इसका OH इसका H, RNH3+Cl, एनायन भी यही रह गया बेचारा क्लोराइड। तो ये जो HOH है ये पानी बन गया। तो जब यहां से पानी निकला जो सॉफ्ट था, उसके अंदर ना तो कोई कीटायन है ना कोई एनायन है। तो इस बात को पेपर वाले हाईलाइट करते हैं कि 6 मेथड में से वो मेथड बताइए जहां वाटर फुली डीआयोनाइज्ड हो गया ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, तो इस पूरी बात को अगर आप समझ गए हो, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, तो आपको हार्डनेस हटाने के टोटल 6 मेथड मिलेंगे। अगर टेम्परेरी हो तो 6, और अगर परमानेंट हो तो 4 मेथड है। और इसके बाद का वीडियो आपके पास आएगा H2O2 का। लेकिन इसके बाद एक वीडियो और ऐड हो रहा है, इसी के साथ ऐड हो रहा है, लगभग 12-15 मिनट का, जिसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बोल रहा हूं। लेकिन पहले इसको जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का इंपैक्ट आपके ज्यादा जाएगा, और फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, और फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में इसको पूछा जा रहा है। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री वाले सर को लाइक करें, केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब भी करें,
और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इस चैनल का बढ़ना बड़ा जरूरी है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक जवाब भी है, वो हम शेयर करेंगे आपसे, क्योंकि अभी आप पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ते रहिए। और नीट में केमिस्ट्री के अंदर 180 डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप भरोसे के साथ जीतते हैं, पहले विश्वास करें, आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा आपके पास। थैंक यू, पढ़ लीजिएगा जरूर। और नेक्स्ट वीडियो H2O2 का इसी के बाद आ रहा है। थैंक यू। स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपके सामने जो वीडियो चल रहा था लाइव में, आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा था हार्ड वाटर। तो मैंने आपसे कहा था हम इसको एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। तो देखते हैं जी एनसीईआरटी क्या लिखती है इस पर। सबसे पहली बात, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर। तो मैं इसका साथ साथ में नोट्स भी बना देता हूँ कि रेन वाटर ऑलमोस्ट प्योर है। ये लिखा जी, रेन वाटर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ऑलमोस्ट प्योर है। मे कंटेन सम डिसोल्व्ड गैसेस, वो जैसे CO2 भी हो सकती है, अगर पोल्यूशन हो रहा हो तो NO2 भी हो सकती है, वो SO2 SO3 भी हो सकती है। ठीक है जी, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। दूसरी बात, बीइंग अ गुड सोलवेंट, पानी एक अच्छा सोलवेंट है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा जबरदस्त है। पानी एक अच्छा सोलवेंट है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जबरदस्त है। When it flows on the surface of earth, it dissolves many salts. Presence of calcium, magnesium salts, calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate, etc. ठीक है जी। हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट रहेगा, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट रहेगा। ठीक है जी। And sulfates in water makes the water hard. Hard water doesn't give lather with soap, झाग नहीं देगा। Water free from soluble salts of calcium magnesium is called the salt water, जो जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं रहे उसको हमने सॉफ्ट वाटर बोल देना है। It gives lather with soap easily. Now hard water forms scum, मैंने बताया था precipitate with soap. Soap containing sodium stearate C17H35CONA reacts with hard water to give the precipitate or precipitate out as a calcium magnesium stearate. ये देखिए C17H35COO होल ट्वाइस है, ये precipitate कर गया है, तो मैक्सिमम सोप वेस्ट चली गई है। Now it is therefore unsuitable for the laundry. It is harmful for the boilers as well because of the deposition of salts in the form of scales. This reduces the efficiency of boiler. मान लो कहीं ट्रू फॉल्स का एक स्टेटमेंट पीएमटी वाला दे देता है कि हार्ड वाटर की वजह से, उसके अंदर के सोल्ट्स डिपॉजिट होने की वजह से आपको जो लॉन्ड्री है उसका जो बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, तो आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा जी हार्डनेस के जो टाइप है, ये दो टाइप की हार्डनेस है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस आपके पास है वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, जो मैंने आपको बोर्ड पर नोट्स में समझाया, इनकी वजह से है। तो इनको आसानी से हटाया जा सकता है। किसकी हेल्प से आसानी से हटाया जा सकता है? तो इनका रिमूवल हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, इनका रिमूवल हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग ओनली। तो इनको हम लोग बॉइलिंग करके हटा सकते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल MgHCO3 whole twice is converted into insoluble MgOH whole twice and calcium bicarbonate is changed to insoluble calcium carbonate. Okay, it is because, इस वजह से हुआ क्या, इट इज बिकॉज ऑफ हाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी जगह थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये जो हाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा ना बच्चे उसने, हाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में गलत दी हुई है। ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में गलत दी हुई। होता क्या, ये बॉइलिंग से हटेगा। बॉइलिंग में होएगा क्या,
ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल MgHCO3 होल ट्वाइस, मैंने आपको बताया था सोल्यूबल फॉर्म में टिका रहता है, तो इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल Mg। तो KSPNCRT ने, मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था कि इसका हाई दे रखा है, ठीक है ना। MgHCO3 होल ट्वाइस तो MgOH में बदलेगा, OH होल ट्वाइस में बदलेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 में बदलेगा। इट इज बिकॉज ऑफ हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की जगह पे यहां मैंने बस एक टर्म देखनी है, इट शुड बी लो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ MgCO3। क्लियर है, तो ये कम है, इसीलिए ये कंपेरेटिवली इनसोल्यूबल हुआ। That MgOH whole twice is precipitated. These precipitates can be removed by filtration. Filtrate thus obtained will be, जो filtrate मिला बिना हार्डनेस का वो सॉफ्ट वाटर है, तो Mg का OH whole twice मिल गया, कैल्शियम का CaCO3 मिल गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्लार्क्स प्रोसेस और मेथड, इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, ये लाइम यूज करनी, इज एडेड टू हार्ड वाटर, इट प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, क्योंकि OH आप मेरे बोर्ड वाली वीडियो में देख लेना, MgOH होल ट्वाइस सीधा सीधा बाहर हो गया। क्लियर है, और विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ, जिसको बाहर हम हटा देंगे। परमानेंट हार्डनेस, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सोल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड सल्फेट इन वाटर, जैसा कि आपको बताया गया। परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, जिसमें पहला मेथड है आपके पास वॉशिंग सोडा प्रोसेस, कोई साइंटिस्ट का नाम इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमारे पास कपड़े धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा है, जो मैक्सिमम वॉशिंग पाउडर का एक फिलर के फॉर्म में यूज होता है। केमिस्ट्री रिएक्शन में जाकर देखिए आप, वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद सोल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म द इनसोल्यूबल कार्बोनेट। ये आपके पास MCO3 है, जो Mg का कैल्शियम का दोनों के, जब OH ही नहीं है तो फिर MgOH वोल्टेज कहां से बनाओगे आप। ओके, कैल्कोन कैल्शियम कोन सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18, कमर्शियली कैल्शियम गोन इसको बोलते हैं, हार्ड वाटर में ऐड किया। क्लियर, और फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस मीन Na6P6O18, तो यहां 2 सोडियम और 4 सोडियम, तो इसको लिखने का तरीका फिर बुक्स ने ये बना लिया Na2 Na4, क्लियर है, PO3 होल 6, ये लिखने का तरीका बना लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 2 पोटेशियम या 2 सोडियम, 1 मैग्नीशियम +2 या एक कैल्शियम +2 के चार्ज के अकॉर्डिंगली होंगे। तो हमने क्या किया, M+2 और यहां से 4 जो आपके पास सोडियम है, वो 2 सोडियम बचा लिए और एक M उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सिर्फ चार्ज बैलेंसिंग गेम पर आप खेलें इसको। क्लियर, Na6 था, P6 था, O18 था, 2 सोडियम बाहर हो गए इसके अंदर से, ये Na4 P6O18 -2 का चार्ज आया। अगली बार 2 सोडियम और साफ कर दोगे इसके अंदर से, उसकी जगह कौन ले लेगा, M ले लेगा। ठीक है जी, तो कॉम्प्लेक्स एनाइन, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स मतलब नेचर वाइज कॉम्प्लेक्स। एनाइन कीप्स द मैग्नीशियम कैल्शियम आयन इन द सॉल्यूशन। आयन एक्सचेंज मेथड तीसरा मेथड है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड जियोलाइट और परमिटेड प्रोसेस। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट और परमिटेड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4 लिख दिया, और मैंने इसको आपको बोर्ड पे बताया Na2Al2Si2O8 डॉट एक्स वाटर। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4 कैन बी रिटन एज NaZ, और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो Na2Z। When this is added to hard water, exchange reaction takes place। ये सोडियम ये M+2 दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। परमिटेड जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड, मतलब डेड हो चुका है। When all the sodium in it is used up, it is regenerated for further use by treating with an aqueous solution of NaCl, जिसको आप लोग ब्राइन बोलते हो। ये फिर इसको हमने रिस्टोर कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था। ओके, सिंथेटिक रेजिन मेथड की बात हो रही है। नाउअडेज हार्ड वाटर इज सॉफ्टन्ड बाय द यूजिंग सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट। तो ये भी एक पेपर का क्वेश्चन बन सकता है कि ज्यादा इफिशिएंट मेथड कौन सा वाला है। तो जो आपके पास एक्सचेंज मेथड है
जो आपके पास एक्सचेंज रेजिन मेथड है ये मोर एफिशिएंट है. दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस. cation exchange resin contains the large organic molecule like acid SO3H, contain large SO3H and are water insoluble. Ion exchange resin RSO3H is changed to RNA by treating with NaCl. ओके, तो इस पूरे R को RSO3H में से RSO3 को ये R लिख रहा है. इन द resin exchange Na plus ion with calcium plus 2 magnesium plus 2 ion present in the hard water to make the water soft. यहाँ R रेजिन को इंडिकेट कर रहा है, एनायनिक पार्ट को. तो RNA इसको आप यूं समझ लें, ठीक है जी. और यहां आप कैल्शियम प्लस 2 ले लें तो ये पूरा के पूरा Cl2 इसके साथ लिखा होएगा, पानी में NaCl चला जाएगा और R SO3 होल ट्वाइस कैल्शियम ये इनसोल्यूबल फॉर्म में वहां रह जाएगा. द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस NaCl, ब्राइन से रीजनरेट कर सकते हैं. प्योर डीमिनरलाइज्ड और deionized water free from all soluble mineral salt is obtained by the passing water successively. इसके बाद क्या करें, थ्रू अ cation exchange resin, वो आपके पास RH है, ये M+2 है, तो यहाँ आपके पास हुआ क्या, इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड एन एनायन एक्सचेंज, पहले cation से फिर उसके बाद एनायन से, जिसमें OH होंगे जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको लिखकर बताया था. क्लियर है. तो इसमें होएगा क्या, इन दिस cation exchange प्रोसेस H+ एक्सचेंज हो जाएगा NaCa Mg+2 and other cation present in water. This process results in proton release and thus makes its water acidic. In the anion exchange process, तो आपके पास होएगा क्या, RNH3, ये वाला पूरा एनायन एक्सचेंजर हो जाएगा, ये एनायन पार्ट रख लेगा इसका, OH एक्सचेंज Cl बाइकार्बोनेट सल्फेट. देखो इसने भी बड़ा स्मार्टली ना बाइकार्बोनेट लिख दिया है. तो टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के 6 तरीके हो गए, परमानेंट हार्डनेस हटाने के 4 तरीके हो गए. प्रेजेंट इन वाटर, OH आयंस thus liberated न्यूट्रलाइज द H+ आयन, सेट फ्री cation एक्सचेंज. तो ऊपर से cation हटकर आया, इधर आकर एनायन हट गया है, तो कुल मिलाकर फ्री फ्रॉम द सोल्यूबल cation anion हो गया. द एग्जॉस्टेड cation anion एक्सचेंज रेजिन बेड्स आर रीजनरेटेड. वो हर जगह हो गया था, चाहे वो आपके पास परमिटेड मेथड हो, चाहे इसके बाद का आपके पास कहीं ना कहीं रेजिन मेथड हो, बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कली सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली. तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट मान के चले कहीं ना कहीं 11-12 मिनट के अंदर पूरे की पूरे हार्डनेस का एक रिवीजन हो गया है. बोर्ड वाला देखें, इसको देखें तो आप प्रॉपरली बात को समझ पाएंगे. तो लेक्चर 1 घंटे से ऊपर नहीं गया, तो ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकता है. तो केमिस्ट्री वाले सर को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, नो डाउट आपको पक्का मिलेगा, और सिर्फ ज्ञान की बातें होंगी, बकवास हम बिल्कुल नहीं करने वाले. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू. सब्सक्राइब करें, शेयर करें. केमिस्ट्री वाले सर.